हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद संगीता। आज मैं आपको तुलसी प्लांट के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि आपका प्लांट भी ऐसे ही हरा भरा और हेल्दी रहेगा। जैसे कि अभी दिल्ली में मई का मंथ चल रहा है और मई में काफ़ी गर्मी होती है, तो आपको अपने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में, पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आपको इसे मॉर्निंग की 3-4 घंटे की ही सनलाइट में रखना है, जिससे कि दिन की तेज धूप इसके ऊपर ना पड़े। वैसे तो अगर हो सके तो इसको बालकनी में रखिएगा या फिर शेड में रखिएगा, दिन की तेज धूप से बचाइएगा। दूसरा, आपको इसमें वाटरिंग का काफ़ी ध्यान रखना है। इसकी सॉइल ऐसी बनाइए जो अच्छे से वेल ड्रेन हो। आप जैसे ही इसमें पानी डालें, सॉइल गीली हो जाए और एक्स्ट्रा वाटर नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी सॉइल काफ़ी सॉगी हो रही है और पूरे दिन ही गीली रह रही है। इससे तो आपका प्लांट रूट रॉट हो जाएगा और जड़ें काफ़ी ख़राब हो जाएंगी और पौधा मर जाएगा, जो ज़्यादातर होता है लोगों के साथ में। आप इसे किस तरह के पॉट में लगाएं जो इसके लिए बेटर है, तो कोशिश करिए इसे मिट्टी के पॉट में लगाएं। आप प्लास्टिक के पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो इसकी सॉइल काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन बनाइए, या फिर आप इसे सीमेंट के पॉट में भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि प्लास्टिक पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपको प्लास्टिक के पॉट्स में, कोई भी प्लांट हो आपके, प्लास्टिक के पॉट्स में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि इसको मिट्टी के ही पॉट में लगाएं। इसे अभी मई मंथ में कैसे फर्टिलाइज़र दें, तो मई मंथ काफ़ी गर्मी होती है, इसमें अभी बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे साल में सिर्फ 1-2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। जैसे कि मैंने इसको रिपोर्ट किया था मिड फरवरी के मंथ में, और इसमें फर्टिलाइज़र सिर्फ और सिर्फ मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था। डीएपी इसमें देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दीजिए 1 मुट्ठ, और थोड़ा सा नीम केक पाउडर मिलाइए, वो इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी है। हाँ, महीने में मैं 1 बार, वो भी इवनिंग के टाइम में, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र से स्प्रे कर देती हूँ। अगर आपको अपने प्लांट में कहीं भी ब्लैक छोटे छोटे कीड़े इसमें नज़र आए, तो आप उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लीजिए 1 लीटर, उसमें 3-4 ड्रॉप लिक्विड सोप की डालिए और उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल डालिए और उसे अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल से इसके सभी लीव्स में डालिए। वो कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। आप एक बार करके, या मिलीबग्स भी अगर लगते हैं तो आप ऐसे इसको, इस मिक्सचर को स्प्रे करके अपने तुलसी के प्लांट को बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे इसमें ये मंजीरें लगी हुई हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, वरना मैं इन मंजीरों को कभी भी तुलसी के प्लांट में नहीं रहने देती हूँ। ये कुछ नहीं, सिर्फ प्लांट के बीज होते हैं जो प्लांट को अपनी नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। अगर कोई भी प्लांट अपने बीज पे फोकस करेगा तो उसकी लीफी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। सेम वही तुलसी के साथ भी होता है। अगर आप इन मंजीरों को रखेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी लंबा लंबा होता जाएगा, बिल्कुल भी बुशी नहीं होगा और काफ़ी वीक हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि सारी एनर्जी इसके इन मंजीरों, इन बीज बनने में ही डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए ही जैसे ही आपको छोटे छोटे में ये बीज बनना है, मंजीरें बनना स्टार्ट हो, आप इनको तोड़ दें। इससे 2 काम होंगे। एक तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उसकी सारी एनर्जी अपने लीफी ग्रोथ पे डाइवर्ट होगी, और दूसरा कि आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये देखिए, ये मेरा एक और तुलसी का प्लांट है। ये, इसमें बीज पता नहीं कहाँ से उड़ के गिर गया और ये ऐसे ही उग गया, तो मैंने इसको हटाया नहीं। ये एक पतली सी डंडी है और उसी में ऊपर काफ़ी बुशी हो रखा है, क्योंकि मैं इसकी मंजीरें तोड़ती रहती हूँ। अभी ये जो आपको दिख रही हैं सारी मंजीरें, ये भी मैं तोड़ दूँगी, इससे ये और बुशी बन जाएगा। इस तरह से आप इन कुछ बातों का ध्यान रखिए और आपका तुलसी का प्लांट भी कभी भी गर्मी में ख़राब नहीं होगा। आप जो मैंने बातें बताई हैं, इन सबको एक बार ट्राई करके देखिए और फिर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर बताइएगा कि आपका प्लांट कैसा चल रहा है।